तो एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पावर ग्रिड के बारे में, जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि डीटी के लिए 211 पोस्ट आया था। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए डीटी तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे पावर ग्रिड ज्वाइन करने के बाद। तो दोस्तों आपको पता है कि जब ट्रेनिंग में ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो सैलरी मिलेगा आपको एज ए स्टाइपेंड वो 27,500 पर मंथ, ये फिक्स है। तो 1 ईयर के लिए रहेगा ये। आफ्टर 1 ईयर, जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जेई पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद पावर ग्रिड इंटरव्यू लेता है, उसके बाद जेई बनाता है। तो एक बार अगर आप जेई बन गए तो आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा जेई जो मिलता है पोस्ट जेई स्केल 1 S1 मिलेगा, सुपरवाइजरी ग्रेड 1। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जेई का जो बेसिक पे है आप देख सकते हो स्केल ऑफ पे ऑफ सुपरवाइजर, जो इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2017 से रिवाइज किया है। तो उस समय जब रिवीजन हुई थी तो रिवीजन के समय ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह से स्केल होगा। तो S1 स्केल का बेसिक है 25,000 से मैक्सिमम जो जा सकता है 1,17,500। सिमिलरली आप S2 का देख सकते हो 26,000 है, S3 का, फिर S4 का SSG, ये हो गया सुपरवाइजरी सिलेक्शन ग्रेड SSG, सबसे लास्ट ग्रेड यही है। इसके बाद आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ से S1 से S2 आपको, और S2 से S3, S3 से S4 और S4 से SSG, S1 से S2 3 इयर्स लगेगा आपको ग्रेड चेंज होने में, ये भी 3 इयर्स लगेगा, ये भी 3 इयर्स लगेगा S3 से S4 जाने में। फिर S4 से SSG जाने में सिर्फ 1 ईयर लगेगा, और 1 साल का ट्रेनिंग, 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 ईयर ट्रेनिंग। तो टोटल आपका कितना है? तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हो इतना साल के बाद भी आपका स्केल चेंज होगा, लेकिन जो आपका पोस्ट रहेगा जेई एज ए जेई ही आप रहोगे ऑर्गेनाइजेशन में, जूनियर इंजीनियर। सिर्फ आपका स्केल और सीनियरिटी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना हो गया, 9 + 2 11 ईयर्स, 11 साल तक आपको जेई रहना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब SSG ग्रेड में आ जाएंगे, उसके बाद आप किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है। एग्जीक्यूटिव लेवल में एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसमें रिटन टेस्ट होता है, डिपार्टमेंट खुद करवाती है पावर ग्रिड। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका, तो रिटन टेस्ट में वही आता है जो आप पूरे जो 11 साल जो भी किए हैं आप पावर ग्रिड में, या इधर वो प्रोजेक्ट में है या ऑपरेशन में है, मेंटेनेंस में है, पावर ग्रिड के सब स्टेशन में, तो जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसी के बारे में रहता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। और जो होता है सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेरिट के अनुसार आपको प्रमोट किया जाता है एग्जीक्यूटिव स्केल पे, E1 पे। फिर वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपका फिर से स्टार्ट हो जाता है स्केल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है प्रमोशन के लिए, अगर आप सुपरवाइजरी ग्रेड से एग्जीक्यूटिव स्केल पे जाना चाहते हो तो दोस्तों ये तो आगे बेसिक की बात। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मोटिवेट तब मिलता है जब आप जानते हो कि अगर आपका सिलेक्शन एज ए जेई भी होता है तो आपको कितना ईयरली पैकेज बनेगा।
मंथली तो आपको पता है, लेकिन ईयरली कितना बनेगा और क्या क्या बेनिफिट्स पावर ग्रिड देता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं भी आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, अदर कंपोनेंट्स ऑफ पे डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। डीए मिलता है आपको जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब आप जेई बन जाओगे तो आपको डीए मिलेगा। फिर कैफेटेरिया अप्रोचेज लिमिटेड टू 35% ये मिलता है। जितने भी पीएसयूज हैं 35% बेसिक पे का कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलता है। फिर कंपनी लीज एकोमोडेशन या एचआरए जो भी है, या अगर पावर ग्रिड का अपना क्वार्टर है तो क्वार्टर मिल जाएगा, अगर क्वार्टर नहीं है तो एचआरए देगा। कंपनी लीज एकोमोडेशन लीज उसी को देता है जो एग्जीक्यूटिव स्केल पे होता है, एग्जीक्यूटिव स्केल वाले को ही लीज देता है। लीज का मतलब ये हो गया कि कहीं भी अगर आप रहते हो किसी भी सिटी में, तो वहाँ पे आपको जिस भी लैंडलॉर्ड के यहाँ रहेंगे तो उससे एग्रीमेंट करवा के पावर ग्रिड को वो देना पड़ता है, ताकि डायरेक्ट जो जितना भी रूम रेंट आता है वो सब क्या करता है, डायरेक्ट पावर ग्रिड रूम जो भी रूम ओनर होता है उसके अकाउंट में डाल देता है। तो लीज एकोमोडेशन के लिए जो सुपरवाइजरी ग्रेड होता है ये एलिजिबल नहीं होता है। तो जो सुपरवाइज़र को, जो जेई को मिलता है, वो सिर्फ एचआरए मिलेगा। इधर अगर कंपनी का क्वार्टर है पावर ग्रिड का तो आपको क्वार्टर प्रोवाइड करता है। पीआरपी दोस्तों परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है, इसके बारे में भी आगे बताएंगे क्या है पीआरपी। फिर टेलीफोन या मोबाइल फैसिलिटी मिलती है, इसके बारे में जितने भी ये रिम्बर्समेंट है वो सब क्या क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन भी आप ले सकते हो, पावर ग्रिड से इजीली लोन मिल जाती है। फिर मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है पावर ग्रिड की। उसके बाद दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट आपका इंश्योरेंस वो सब करके देता है। फिर ये जो बेनिफिट है सुपरन्यूएशन बेनिफिट्स ये भी मिलता है आपको। तो दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो पावर ग्रिड आपको प्रोवाइड करती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीटी पोस्ट के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, जब जेई बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटियाँ पावर ग्रिड से मिलने वाली। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अभी जो एचआरए है वो कितना है। तो दोस्तों एचआरए आप देख सकते हो, एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो बेसिक पे का 27% एचआरए मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में है तो आपको 18% एचआरए मिलेगा बेसिक पे का। अगर आपकी जेड सिटी में है तो 9% मिलेगा। तो डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो। तो पावर ग्रिड का जो पॉलिसी है एचआर पॉलिसी उसमें दिया हुआ है, एचआर पॉलिसी में सारा चीज़ दिया हुआ है। कौन सा सिटी कौन सा सिटी एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है, कैटेगराइज्ड है उसमें। तो जब आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एचआरए पॉलिसी में ये सब मिलेगा, वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आपका कितना एचआरए बनेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है ओवरऑल पैकेज कितना बनेगा आपका, ओवरऑल पैकेज। दोस्तों मैं मानता हूँ कि पावर ग्रिड में जो पहले जेई को बेसिक मिलता था वो 40,000 मिलता था। जो 40,000 पे था उसका ओवरऑल जो पैकेज था वो लगभग 12 to 13 लाख बनता था ईयरली पैकेज। लेकिन क्या हुआ, जब से बेसिक पे रिवाइज्ड हो गया उसके बाद कितना पैकेज बनता है आपको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फुल डिटेल के साथ। आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं इसमें इस इंडेक्स के थ्रू आप देख सकते हो, इसमें है आपका ओवरऑल ईयरली पैकेज ऑफ जेई। जब आप जेई बन जाओगे इन पावर ग्रिड, तो मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि आप जस्ट ट्रेनिंग ख़त्म हुई आपकी, आप जेई बन गए, तो आपका बेसिक पे क्या रहने वाला है 25,000। तो बेसिक पे मैं यहाँ पे 25,000 लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों एचआरए में अगर एक्स सिटी में है तो आपको 6,750 रुपये मिलेगी बेसिक पे का।
अगर आप वाई सिटी में हो तो 18% मिलेगा, मतलब 4500 मिलेगा। फिर अगर आप जेड सिटी में हो तो 9%, मतलब 2250 रुपये मिलेगा। उसके बाद पर्क्स या CA कैफेटेरिया अलाउंसेस या पर्क्स जो भी बोल लीजिए, ये 35% ऑफ बेसिक पे मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना है, ये 8750। 35% बेसिक का 35% कितना होता है, 8750 रुपये मिलेगा आपको। फिर DA मिलता है 36% ऑफ द बेसिक पे, ये लगभग 9000 मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया टोटल। ये सैलरी, जो सैलरी कंपोनेंट होगा, जैसे सैलरी आएगी तो उसमें ये सब आपको दिखेगा कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। उसके बाद अगर इफ़ यू आर पोस्टेड इन एक्स सिटी, सपोज कीजिए कि आपका एक्स सिटी में है, एक्स सिटी मीन्स कोई मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग है, देन योर ग्रॉस सैलरी विल बी, आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा कितना होगा, 49,500 पर मंथ। तो दोस्तों अगर मैं ईयरली निकालता हूँ तो इसको मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो मेरा टोटल ग्रॉस बनता है वो 5,94,000 बनता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है पावर ग्रिड में, कि पावर ग्रिड क्या करती है कि जो उसका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ % एम्प्लॉय को देता है एज ए PRP। PRP जो होता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो दोस्तों ये 1,20,000 जो है ये कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपका बेसिक 25,000 है, उसको क्योंकि ईयरली में क्या होता है, ईयरली 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 लाख होता है टोटल। इसका 40% PRP मिलता है, 40%। तो ये जो PRP है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, आपका डिपेंड करता है कि आपका जो भी आप जिसको भी आप रिपोर्ट करते हो, जो भी आपके हेड हैं जिसको आप रिपोर्ट करते हो, जो आपका अटेंडेंस अप्रूव करता है या जिससे आप छुट्टी लेते हो, लीव पे जाते हो, उसके बाद जो हेड होता है CGM, वो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है, वो आपको क्या रेटिंग देता है। तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपके मतलब कितने अच्छे काम करते हो, ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो सब डिपेंड करता है उसमें। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो ख़राब भी रेटिंग दे तो आपको मिनिमम 36 से 37% मिलेगा, ठीक है, नहीं तो अगर अच्छा है तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 6 से 37% मिलेगा ही मिलेगा। अगर ना भी काम करो तो इतना मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। अगर काम करोगे तो 40% मिलेगा, नहीं तो 36% मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, वरिष्ठ से वरिष्ठ सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये यूनिफॉर्म अलाउंसेस, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है। ये पावर ग्रिड हर साल 43,000 देता है कपड़े के लिए। दोस्तों जिसका पोस्टिंग कॉरपोरेट सेंटर या जो भी रीजनल ऑफिस है, RO रीजनल ऑफिस से बाहर जिसकी पोस्टिंग है, जैसे आपकी पोस्टिंग सब स्टेशन में है, तो जिसका सब स्टेशन में उस सबको यूनिफॉर्म अलाउंसेस 43,000 मिलता है, और जिसका कॉरपोरेट सेंटर में है या RO में है उसको 36,000 मिलता है, और इससे बाहर जितने भी हैं उसको 43,000 मिलता है। ये ईयरली मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये पेट्रोल का है। पेट्रोल का जो है 25 लीटर, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 25 लीटर्स पेट्रोल मिलता है पर मंथ, ठीक है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 55 लीटर्स मिलता है पर मंथ। तो वो आपके नाम से गाड़ी रहनी चाहिए, आपके नाम से गाड़ी की RC की बुक रहनी चाहिए उसमें, ताकि डाटा फीड होता है। उसके बाद पर मंथ आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मोबाइल के लिए हर 2 साल में आपको मोबाइल के लिए 11,000 रुपये मिलता है, इस पर प्लस 18% GST, ये भी PGCIL देती है, ठीक है। तो आप 11,000 प्लस GST जो भी है उतना का आप मोबाइल ले सकते हो। उसके बाद फिर दोस्तों लगभग 65,000 रुपये आपको पावर ग्रिड
एवरी 3 ईयर्स में देता है लैपटॉप के लिए। आप लैपटॉप खरीद सकते हो। तो ये सब को जोड़ते हुए इसमें दोस्तों बहुत सारा चीज़ है जिसको मैं अभी नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि पावर ग्रिड क्या करती है, बीच बीच में कुछ न कुछ आपको अब प्रोवाइड करते रहती है, तो वो अलग है। जो ये सब चीज़ एक्चुअल में मिलता है उसका मैं यहाँ पे पूरा कवर किया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो टोटल ईयरली पैकेज है लगभग 8 लाख प्लस है, 8 लाख से ज़्यादा है। तो इसलिए बेसिक कम भी हो गई, लेकिन जो पैकेज है अलग अलग जो भी बेनिफिट्स पावर ग्रिड की तरफ से मिलता है, तो ओवरऑल पैकेज या सैलरी जो भी बोल सकते हो वो ठीक ठाक रहता है। तो आप लोग मन से तैयारी कीजिए और इसका एग्ज़ाम दीजिए। पावर ग्रिड ही बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हो। तो फॉर बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है पावर ग्रिड, और स्पेशली जो डिप्लोमा करके आते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों जो भी मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।